मैं एक मध्यासक्त हूँ, नाम है विजय। हाय विजय। हाय 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 मित्रों, केवल ईश्वर की असीम कृपा है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ आज इस पल तक शराब का पहला जहरीला घूंट लिया नहीं है। और केवल यही वजह है, एक शांत, सुखमय और खुशहाल जिंदगी जीना। तो बाबू भाई ने मेरा परिचय बताया कि मैं ये खुद समझता हूँ कि मेरी आज सात्विकता खाली आज के दिन के लिए है, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे एक दिन का प्रोग्राम देती है और ये सात्विकता का जो मेरा सफर है, वो सफर मुझे मेरे अंतिम सांसों तक चलते रहना है। क्योंकि यदि मैं मंजिल के बारे में सोचूं तो मंजिल के पहुंचने के बाद में मेरी रिटर्न जर्नी या वापसी का प्रवास शुरू होता है। इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये जो मेरा सात्विकता का प्रवास है, वो प्रवास मेरे को अपने जीवन भर चलते रहना है। मौज के खातिर शुरू की हुई शराब मेरे जिंदगी का सफर 3 शब्दों में मैं बयान कर सकता हूं। शान। शान करके मैंने शराब पीना शुरू किया था। वो शान धीरे धीरे शान नहीं रही, वो शब्दों का फेरफार हुआ और वो मेरे लिए नशा बन गई। फिर सफर आगे चल रहा था। वो नशा अब मात्राओं का फेरफार हुआ और मेरे जीवन का नाश करने पे तुली हुई थी। मेरा शराब का जो अंतिम दौर था ए में आने के पहले, वो मुझे मेरी मौत स्पष्ट रूप से दिख रही थी और यही सोच समझ के चल रहा था कि पीते पीते मरूंगा तो परिवार सुखी हो जाएगा। क्योंकि कई बार ये आत्म करुणा की भावना मन में जागृत होती थी कि मेरे कारण मेरा परिवार तकलीफें भोग रहा है, परेशानियों से गुजर रहा है और कहीं पे भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी कि मैं एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी जी पाऊंगा। लेकिन ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर की हर व्यक्ति के बारे में योजनाएं होती है और परमेश्वर वो योजनाएं एक एक दिन के हिसाब से मेरे सामने अनफोल्ड करते जाता है, बताते जाता है मुझे। लेकिन मेरे जैसे उतावले प्रवृत्ति का आदमी, वो ईश्वर वगैरह तो मैं उस टाइम मानता भी नहीं था जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। पूर्ण रूप से मैं नास्तिक था। ईश्वरीय संकल्पना मेरे सोच के परे थी, लेकिन उसकी योजना कुछ अलग थी। एक दिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में पहुंच गया। शराब छोड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे 2 सहकर्मी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ रहे थे और शराब से दूरी हासिल कर रहे थे और उनके जीवन का परिवर्तन देख, उनके जीवन में होने वाले बदलाव देख के ऐसा लगने लगा कि चलो एक बार जाके तो देखते हैं क्या बदलाव है। और इसलिए
मैं जाने अनजाने में मीटिंग में पहुंचा। मीटिंग में पहुंचने के बाद में मुझे बताया गया कि विजय, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम ये शराब छोड़ने का कार्यक्रम नहीं है। शराब छोड़ने के बाद में एक बेहतर जिंदगी जीने का ये कार्यक्रम है। और एकदम मैंने कुछ निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए मुझे बताया गया कि कीप कमिंग बैक, इट वर्क्स। क्या होता है कि मेरे जैसा निगेटिविटी वाला आदमी, नकारात्मक प्रवृत्ति का आदमी एकदम कंक्लूजन पे पहुंच जाता है या एकदम इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये मेरे बस का रोग नहीं है या ये मेरे से जमने लायक नहीं है। तो मुझे यहाँ एक बात बताई गई थी, पिन पॉइंटेडली बताई गई थी कि तुम इस स्वभाव में शरीर से आओ, मन अपने आप फॉलो करेगा। भले ही मेरी इच्छा हो ना हो, शरीर से मैं आने लगा। और जैसा जैसा शरीर से मैं सभा करने लगा तो कहीं ना कहीं मन में एक उम्मीद की किरण जागी कि नहीं, मैं यदि इनका हाथ पकड़ के चलूंगा, इनका साथ लेके चलूंगा, तो मैं एक बगैर शराब के बेहतर जिंदगी जी पाऊंगा। यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने पहले मेरे सोच में जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, दैट वाज आई टू वी, मैं। अंग्रेजी में कहते हैं आई इज इलनेस एंड डब्ल्यू इज वेलनेस। हमारे पूरे कदमों के ऊपर यदि गौर से हम देखें तो कहीं पे भी सिंगुलर में नहीं कहा गया है, प्लूरल में। हम एडमिटेड दैट वी आर पावरलेस ओवर अल्कोहल। यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे सामने ये तथ्य उजागर किया कि यदि मैं अकेला शराब के साथ लड़ते रहूंगा तो वो लड़ाई निर्विवाद शराब ही जीतने वाली है। और यहाँ बताया भी गया था कि यदि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मार्ग पे नहीं चलता हूं तो मेरे लिए दो रास्ते खुले, एक अकाल मौत या पागलपन। यदि ये दोनों राह को मुझे नहीं जाना है तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते रहना ये मेरे लिए जरूरी हो चुका। इट वॉज अ मस्ट फॉर मी। भले ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बताया गया है कि अवर प्रोग्राम इज सजेस्टेड प्रोग्राम, सूचनाएं है, वो इसलिए बताया गया कि मेरे जैसा अहंकारी प्रवृत्ति का आदमी, यदि मुझे बताया गया कि विजय तेरे को यदि शराब से दूरी हासिल करना है तो ये करना ही पड़ेगा, तो मैं अपने बाप की नहीं सुनता था तो लोगों की क्या सुन। इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है एकदम निष्कर्ष पे मत आओ। एक वाक्य मुझे बार बार बोला जाता है, कीप कमिंग बैक, इट वर्क्स। आते रहो, तुम्हें तुम्हारे जीवन में फर्क निश्चित दिखेगा। और जैसा कि मुझे बताया गया कि यदि मुझे बेहतर जिंदगी जीनी है तो सबसे पहले मेरे सोच में अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने ये सफर में क्या बदलाव लाया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे में जो अपराध भाव था, गिल्ट था, वो गिल्ट को ये कह के दूर किया कि विजय, यू आर नॉट ए बैड मैन, यू आर नॉट ए मैड मैन, यू आर ए सिक मैन। यानी मेरा मेरे और देखने का जो नजरिया था, मैं अपने आप को दोषी पाता था, मैं अपने आप को आत्मकरुणा में ले जाता था कि मैं ही दुर्दैवी हूं।
वो मेरी सोच को बदलने में अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बहुत बड़ा हाथ दिया मेरे को। उम्मीद की किरण बताई कि भाई तू बीमार है, बुरा आदमी नहीं है, तू पागल आदमी नहीं है, तू बीमार है। और जब ये बात मेरे सामने रखी गई तो चॉइस भी मेरे को बताया गया था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले क्या होता था, लोग मुझे बोलते थे कि तू शराबी है। यहां कब आने के बाद में जो फर्क देखा मैंने, जो दुनिया से मेरे को कभी मिली नहीं थी, वो थी यहां आने वाला हर व्यक्ति बोलता था कि मैं शराबी हूं। किसी ने भी मेरे ऊपर उंगली उठा के ये बताया नहीं कि विजय तू शराबी, शराब तेरी समस्या है। हर व्यक्ति मुझे यही बोल रहा था कि विजय मैं शराबी हूं। शराब ने मेरे जीवन को इस प्रकार उद्ध्वस्त किया था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के स्वभाव में आने के बाद मेरा जीवन सही मार्ग पे चल रहा है। इसके कारण मेरे सोच में बदलाव आया कि नहीं है, मैं ये कहीं ना कहीं मानने लगा कि हाँ मैं बीमार हूं। और जब तक के मुझ में ये स्वीकार भाव नहीं आता कि मैं बीमार हूं, तब तक कि मैं ट्रीटमेंट के लिए तैयार नहीं होऊंगा, तब तक के लिए मैं उपचार के लिए तैयार नहीं होऊंगा। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जब मुझे बताया गया कि विजय अब तुझे दुनिया को नहीं बदलना है, तुझे अपनी सोच बदलना है, तुझे अपनी एक्शंस बदलना है। यहाँ एक बात और मुझे महत्वपूर्ण बताई गई थी कि कृति में ही जादू है। पहले मैं खाली चीजें बहुत सोचा करता था, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं करता था। स्वप्न रंजन में जीने की मेरी आदत थी। यहाँ मुझे बताया गया है कि अपने आप को सबसे पहले नकारात्मकता से सकारात्मकता में ढालना सीख। और मेरा पहला नेगेटिव पॉइंट क्या था, मैं अकेला ही शराब से लड़े जा रहा था। और मेरी सोच क्या थी, मेरी सोच थी कि एक ना एक दिन मैं शराब के ऊपर विजय हासिल करूंगा, मैं यशस्वी होऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि शराब इस कदर पी जाती। लेकिन यहां मेरे को एक बात बताई गई थी कि तू लुक बैक टू योर लास्ट ड्रिंक। मेरे आखिरी के पीने को यदि मैं याद करता हूं तो मैं ये पाता हूं, इस निर्णय पे पहुंचता हूं, इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि लास्ट ड्रिंक जब मैंने लिया था तब भी मैं ये सोच के निकला था कि आई विल हैव वन शॉट एंड गो बैक टू होम। लेकिन वो मैं वन शॉट पे क्यों नहीं रुक सकता था, एक घुट पे या एक पेग में मैं रुक क्यों नहीं पाता। इसका जवाब मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दिया कि फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। शराब का पहला ही घुट मेरे लिए जहर बन चुका है। अच्छा, और एक बात मेरे को मेरे सोच में परिवर्तन करने के लिए बताई गई कि मेरी पुरानी जो सोच थी उसमें मुझे बहुत बदलाव करना पड़ेगा। सबसे पहला बदलाव मेरे को करने के लिए बताया कि मेरे जिंदगी में खाली एक दिन है, भूत या भविष्य है ही नहीं। और ये बताया गया मुझे कि यस्टरडे
is a waste paper. Tomorrow is a newspaper. And present is a question paper. रोज के रोज मेरे जीवन में समस्याएं आने वाली. मैंने दारू बंद की, इसका मतलब मेरे जीवन में हरियाली हरियाली आने वाली नहीं. मेरे जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी आने वाली है, अच्छी परिस्थितियां भी आने वाली है. अब मेरे को मेरे सोच में बदलाव लाना है कि हर चीज मेरे मर्जी के मुताबिक होने वाली नहीं. तो फिर जब मैंने मेरे सोच में यह बदलाव लाया कि नहीं, अब मेरी शराब के साथ की लड़ाई मुझे रोक देनी, धीरे धीरे राह पे चलना शुरू किया, शराब से दूरी हासिल की. अब मुझे ऐसा लगने लगा था कुछ दिनों पश्चात कि अब दुनिया मेरी तारीफ करना शुरू करेंगी क्योंकि मैंने शराब बंद कर दी. लेकिन वो होता नहीं. दुनिया मेरे ऊपर ताने कसने वाली है, दुनिया मेरी बेइज्जती करने वाली है. अब यहाँ ये मार्ग पे चलते हुए, सात्विकता के राह पे चलते हुए मुझे बताया गया कि विजय, किसी भी परिस्थिति में तुझे आपा नहीं खोना है, क्योंकि आपा यदि मैं खोता हूं तो मैं परिस्थितियों को कॉम्प्लिकेट करता हूं, उसको जटिल बनाता हूं, और वो जटिल परिस्थिति मुझे फिर से निगेटिविटी या नकारात्मकता की तरफ ले जाती. और फिर जब मैं ये मार्ग के ऊपर चलना शुरू करता, सात्विकता का सफर, तो सबसे पहली बात मेरे जीवन में जो मैंने देखी, शराब दूर हो गई. और मैंने जब अपने जिंदगी की तरफ गौर से देखना शुरू किया तो मेरी परिस्थितियां इतनी विकट बन चुकी थी, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फैमिली लेवल, इकोनॉमिकल. और मुझे ऐसा लगने लगा क्या है कि मेरी मानसिकता जो थी, ये सारी परिस्थितियां देख के मैं हड़बड़ा गया था. और मुझे ऐसा लगने लगा कि ये परिस्थितियों से उभरते उभरते तो मैं मर जाऊंगा. तो यहीं पे मेरे सोच को अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बड़े सहजता से मुझे बताया कि विजय, इजी डज इट. आज तेरे सामने जो विपरीत परिस्थितियां दिख रही है वो एक दिन में नहीं हुई है. जैसे डिसीज प्रोग्रेसिव है वैसी मेरी बर्बादी भी प्रोग्रेसिव है. उसी प्रकार यदि मैं वन डे एट अ टाइम फॉलो करता हूं तो मेरी रिकवरी भी प्रोग्रेसिव होने वाली. इसलिए यहां एक बात मेरे को मेरे सामने रखी गई थी कि यू हैव टू डिसाइड योर ओन बॉटम. शुरू के दिनों में मेरे जैसे शराबी की सोच होती है कि आई एम नॉट दैट बैड. लोगों के शेयरिंग सुनता हूं और सोचता हूं कि आई एम नॉट दैट बैड. तो मुझे इशारा दिया गया कि डोंट जंप टू द कंक्लूजन्स. तेरा बॉटम तू डिसाइड कर. आज तू अल्कोहलिक्स एनोनिमस में है, इससे नीचे यदि तू गिरना चाहता है तो फिर तुझे ऊपर उठने के लिए भी उतना ही समय लगेगा. तो जहां से तू रुकेगा वहां से तेरी रिकवरी भी प्रोग्रेसिव है.
लेकिन उसके लिए 3 पी मेरे जीवन में महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध हो। एक है पेशेंस, सहनशीलता। सहनशीलता इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी मेरे मन के मुताबिक चीजें नहीं होती, तो मैं आपा खो बैठता हूं। तो मेरे को बताया गया पेशेंस रख, सबूरी। और हमेशा हमेशा सुना हूं मैंने ये कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मेरे जैसा उतावले प्रवृत्ति का आदमी, उतावले किस्म का आदमी हमेशा त्वरित परिणामों की अपेक्षा रखता है। मुझे ढाढ़स बंधाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे जीवन में जो ये कार्यक्रम में ऊपर आने के बाद हुई, मेरे में का अकेलापन का भाव दूर होने लगा। पहले मैं अपने आप को अकेला समझता। यहां मेरे को एक बात बताई गई कि मेरा डिपेंडेंस जो शराब के ऊपर था, वो डिपेंडेंस अब मेरे को ये मीटिंग हॉल पे लाना है। और ये मीटिंग हॉल से डिपेंडेंस मुझे मेरी हायर पावर के ऊपर, गॉड ऑफ माय ओन अंडरस्टैंडिंग, मेरी सोच का परमेश्वर, उसके ऊपर मुझे शिफ्ट करना है। तो फिर मुझे बताया गया कि इजी डज इट, सहजता से करो। आज मेरे को जो परिस्थिति विपरीत दिख रही है, वो सामान्य होने में समय लगेगा। इसलिए पेशेंस, हड़बड़ाना नहीं है, मेरे को पेशेंस जरूरी है। दूसरा पी बताया मुझे, परसुअरेंस, सातत्य। मेरे जैसे प्रवृत्ति का आदमी, अंग्रेजी में एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स मास्टर ऑफ नन। तो मुझे बताया गया कि वन डे एट ए टाइम तू परसुअरेंस रख, सातत्य रख, और अपने आप में बदलाव लाने का प्रयास कर। दुनिया को बदलाने की कोशिश मत कर, दुनिया बदलने वाली नहीं है। तू अपने आप में परिवर्तन ला, दुनिया तुझे हसीन लगने लगेगी, प्यारी लगने लगेगी। तो ये मेरे सोच में जैसा जैसा परिवर्तन आने लगा, तो मेरे में एक क्वालिटी मुझे डेवलप करनी पड़ी, वो यानी सातत्य। और फिर सातत्य में सबसे पहले मैं क्या अडॉप्ट किया, रोज सवेरे उठे बराबर मैं अपने आप को पहला प्रश्न पूछता हूं कि विजय मैं कौन हूं। और पहले उसका जवाब मुझे मिलता है कि मैं एक शराबी। मैं शराबी हूं ये इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ कि आज मुझ में परिवर्तन करने की प्रक्रिया चालू रखनी है। परसुअरेंस, सातत्य, रोज के रोज थोड़े थोड़े बदलाव होने वाले, एकदम मेरे में बदलाव होने वाला नहीं है। जैसे जैसे मैंने परसुअरेंस रखना शुरू किया। तीसरा है प्रैक्टिस। 12 कदमों के बारे में बोल लेते वक्त बताया गया है, टू प्रैक्टिस ऑल दीज प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स, यानी मेरे जीवन के हर क्षेत्र में ये कदमों को रोज के रोज अमल में लाना है, रोज के रोज। क्योंकि मैं जो भरोसा खो चुका था, दुनिया के ऊपर भरोसा खो चुका, मैं परिवार को दुश्मन समझ रहा। तो मुझे यहाँ आने के बाद में एक और बात पता चली कि मुझे कम्युनिकेशन या लोगों के साथ में संवाद करना याद ही नहीं था। मेरे घर में हमेशा विसंवाद, झगड़े,
वाद विवाद यही हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे? क्योंकि मुझ में वो डिक्टेटरशिप थी। यहां आने के बाद में मुझे वो विश्वास हासिल होने लगा कि मैं भी एक होशमंद जिंदगी जी पाऊंगा। स्वाभाविक रूप से शुरू के दिनों में मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं एक बेहतर जीवन जी पाऊंगा। जो मेरी परिस्थितियां मुझे इंगित कर रही थी, लेकिन मुझे बताया गया था, विजय, सारी चीजें तेरे मर्जी से होने वाली नहीं है। क्योंकि यदि सारी चीजें मेरे मन के मेरी इच्छाओं के मुताबिक, मेरी मर्जी के मुताबिक होती, तो फिर मुझ में असमाधान की भावना रहती ही नहीं थी। लेकिन मैं कभी समाधानी था ही नहीं ये मैं आने के बाद। यहां मुझे बताया गया कि कुछ चीजें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और फिर मेरे में वो एक भाव निर्माण हुआ कि नहीं यार। और आज मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि भगवान या परमेश्वर जो भी बोलो, वो पहले मेरे समस्या का हल ढूंढ के रखता है और फिर मुझे समस्या देता है। ये मैं कन्विक्शन पे पहुंच चुका हूं। ये मुझे पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि भगवान पहले हल देता है, बाद में समस्या देता है। और ये मेरे जिंदगी में अनेकों बार, शुरू के दिनों में मैं बड़ा हताश होता था इस चीजों को लेकर, क्योंकि जैसा मैंने कहा पेशेंस तो था ही नहीं। तो मुझे बताया गया कि विजय, गॉड विल गिव यू द थिंग्स which are necessary for you. He will not give the things which you want. और उसके लिए एक छोटी बात मुझे बताई गई कि मेरे बच्चों की बेहतरी काय में है, ये मुझे ज्यादा पता होता है बच्चे से। यदि ये धूप काले का समय है, हमारे नागपुर में टेम्परेचर 45-46 रहता है। मेरा छोटा ग्रैंडसन यदि चाहता है कि वो मित्रों के साथ जाके धूप में खेले, मुझे मालूम है कि धूप में जाना उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, सनस्ट्रोक हो सकता है। तो मैं उसके इच्छा के विपरीत उसको घर में ही रखता हूँ, घर में एंगेज रखता हूँ, खेलने के लिए रखता हूँ, लेकिन दिल में वो मुझे कोसता होगा कि दादाजी मेरे को मेरे मर्जी की चीजें करने नहीं देते। यही बात मेरे साथ थी। मेरे को यदि मेरे कुछ मनचाही चीज मिली नहीं तो मैं उसको कोसता था। उससे हमेशा बोलता था कि भाई मेरी इच्छा इतनी छोटी छोटी तू पूरी नहीं करता। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब मैं उन चीजों को डिजर्व करूंगा तो वो चीजें मेरे को मिलने वाली है। आज आई एम फुल्ली कन्विंस्ड कि हाँ, मेरी काबिलियत हासिल करने के बाद में ऊपर वाला मेरे को सारी चीजें देता। फिर ये मार्ग के ऊपर चलते वक्त मुझे बताया गया है कि विजय, तू अपने आप को पहले समझने का प्रयास कर।
मेरे को दुनिया खराब दिखती थी, लेकिन मुझ में कुछ खामियां है, मुझ में कुछ दोष है, ये कभी मैं मानता ही नहीं। और एक बहुत बेस्ट सेंटेंस मैंने पढ़ा था मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट को लेके, और वो मेरे को इतना अपील हुआ। वो सेंटेंस इस प्रकार था, एंगर इज ए पनिशमेंट ऑफ अदर्स मिस्टेक गिवन टू माई सेल्फ। यानी क्रोध यानी दूसरे की गलतियों की मैंने अपने आप को दी हुई सजा। और ये बात सही थी। 80% मैं जब क्रोधित होता हूं तो मैं क्या पाता हूं? छोटी छोटी चीज है। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं गुस्सा कर रहा हूं उसके ऊपर। पढ़ाई वो नहीं कर रहा, उसकी गलती है, लेकिन यहाँ मैं मेरा मानसिक संतुलन क्रोध के कारण खो बैठा हूं। जब हमारे बिग बुक में 7 सीन्स बोला गया है, एंड प्राइड, अहंकार, अहंकार ये आदमी का नैसर्गिक देन है, जिसको हमको नम्रता के अपने जीवन में प्रवेश के बाद में धीरे धीरे प्राइड को हम कम कर सकते हैं। हमारे एक रिट्रीट में फादर टोनी ने कहा था कि ये 12 कदम जो है ना, वो हर कदम मेरे प्राइड को पिन मारते जाता है, और मेरा जो घमंड का गुब्बारा है वो धीरे 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 कम कर। जैसे फर्स्ट स्टेप में बोला गया, सरेंडर टू विन। यदि मुझे जीत हासिल करनी है, यदि मुझे बेहतर जिंदगी जीनी है, तो मुझे अपनी पराजय कबूल करनी है, अपनी हार मान्य करनी पड़ेगी। और फिर अपनी हार क्या? तो आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल। खाली पावरलेस ओवर अल्कोहल है क्या? नहीं, आई एम पावरलेस ओवर सिचुएशंस ऑल्सो। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है कि मैं पाता हूं कि नहीं यार, ये सिचुएशन जो है वो मेरे कंट्रोल के परे। सेकंड वेव में मैं इंजेक्शन का डोज लेके आने के बाद में मुझे कोरोना हुआ। द सिचुएशन वॉज नॉट इन माई कंट्रोल। अस्पताल नहीं मिल रहे थे, 8-8 10-10 घंटे लगते थे अस्पताल मिलने को। सो वी आर पावरलेस ओवर सिचुएशन। हमारा बस नहीं चलता। लेकिन ये हमारी कमजोरी या शक्तिहीनता हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यदि मैं आई एम पावरलेस ओवर सिचुएशन बोल के छोड़ देता, तो मैं कोशिश ही नहीं करता अस्पताल कहाँ खाली है कहाँ नहीं। 9 घंटे बाद क्यों ना हो, मेरे को अस्पताल मिला, मेडिकल ट्रीटमेंट मिली। व्हेन गॉड थिंग्स फिट, मेरे को अस्पताल मिला। तो कई बार हम पावरलेस और ह्यूमन बीइंग भी रहते। मेरे जीवन में कुछ ऐसे भी लोग आए जो अननेसेसरी आर्ग्यू करते, अननेसेसरी। यानी वो जो बोलते ना, हमारे मराठी में एक कहावत है, गाढवा पुढे वाचली गीता, आजचा गोंधळ बरा होता।
यानी गधे को कितना भी उपदेश करो तो वो मानेगा नहीं। वही चीज मेरे साथ थी। मेरी ये सोच थी कि मैंने ये जो सीन्स की बात होती है, अपने आप को देखने की बात, वो जब देखना शुरू किया तो मेरे को पता चला कि छोटी छोटी चीजें जिसके बारे में यदि मैं बदलाव नहीं कर और मेरा इमोशनल डिसऑर्डर या रिजेंटमेंट के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे लाइफ का रिमोट कंट्रोल मैं उस व्यक्ति के हाथ में देता हूं जिसके प्रति मैं रिजेंटफुल। जैसे एक आदमी के प्रति मैं रिजेंटफुल, तो मैं दिन रात यही सोचते रहता हूं कि उसको बर्बाद कैसा करूंगा, उसको नीचा कैसा बताऊंगा, उसकी समाज में बदनामी कैसी करूंगा, उसकी बेइज्जत कैसी करूंगा। और मेरी ये सारी सोच का असर उसको कुछ नहीं, उसको कुछ पता भी नहीं कि मैं अंदर के अंदर कितना बेचैन हूं, कितना तड़प रहा हूं। वो तो शांति से अपने जीवन में आराम से जिंदगी जी रहा। तो क्या कोई व्यक्ति इतना बड़ा है जो मेरे दिल का चैन छीन सके, मेरे मन की शांति हथिया सके? नहीं। नोबडी इज पावरफुल देन माय मेंटल पीस। तो इसलिए लोगों को नजरअंदाज करना सीखना पड़ा। इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। शुरू के दिनों में क्या होता था कि मैं लोगों को बहुत महत्व देता था, लेकिन जब मैंने देखा कि मैं लोगों के एक्शन के ऊपर रिएक्शन देता, तो उसमें भी मैंने देखा कि साला रिएक्शन देते टाइम मैं ही कहीं तो भी अस्थिर हो जाता। इसलिए सीधा इग्नोर करो। जो ए में आने के बाद मुझे बताया गया, लेट गो, लेट गॉड, जाने दो, नजरअंदाज करो। आज भी कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ, लेकिन ए में आने के बाद में हमारे सोच में बदलाव आती। कैसी? हमारे मराठी में फिर से कहते हैं कि निंदकाचे घर असावे शेजारी। यानी जो क्रिटिसाइज करता वो यदि मेरा पड़ोसी रहा तो एटलीस्ट वो जो क्रिटिसाइज कर रहा है मुझे, तो मैं उसके कहने में कितना तथ्य है ये खोजने का प्रयास करूंगा। यानी इनडायरेक्टली ही विल हेल्प मी टू फोकस ऑन माय ओन सेल्फ। जो मेरा दुनिया के ऊपर फोकस है, उससे ज्यादा मुझे ये प्रोग्राम ने बताया, ये सफर ने बताया कि तुझे अपने आप में डेली बदलाव लाना। और यदि हम हमारे फेलोशिप की शुरुआत की बात याद करें तो विलियम डी सिल्कवर्थ ने बोला था बिल डब्ल्यू को कि जब तक के तुम्हारे व्यक्तिमत्व में आमूलाग्र परिवर्तन नहीं आता, सातत्य से मध्य से दूरी तुम्हारे लिए नामुमकिन है। ये बात हुई एक। और दूसरी बात, एज बिल सीज इट में बिल ने कहा है, आई एम सिटीजन अगेन। मैं फिर से एक नागरिक हूं। यानी समाज ने मुझे धुतकार दिया था, मुझे समाज ने अकेला कर दिया था, समाज से मैं भागे भागे जा रहा था। अब मुझे सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ये प्रोग्राम के कारण मिलने लगी। मैं जो मेरा नेचर था कि हर चीज में
मुझे अहमियत देनी चाहिए। जब से यहाँ आया मैं, और डाउन टू अर्थ जो बोला है, अपनी हैसियत पहचान के रहना, तो बिना मांगे भी इतनी चीजें मिलती है। मैं मेरे ही जीवन का एक उदाहरण शेयर करूंगा। अमेंड करने की जो बात आती है, अमेंड करने, मैं ए में आया तब मेरे 3 बच्चे और मैं अपनी जिंदगी जी रहा था। फॉर्चुनेटली God has given me opportunity to amend my ex-wife. I got remarried to a widow of alcoholic, and God has given me 100% opportunity to make all the amends which I wanted to make. तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जो एपिसोड बाय एपिसोड अमेंडमेंट बोला, वो क्यों है? क्योंकि मैंने मेरे परिवार के अनगिनत रातें दहशत में बिताने को उनको बाध्य किया, क्योंकि मेरे डर से कैसा आऊंगा, क्या आऊंगा, परिवार चैन से जी नहीं पाता। उसी प्रकार अब क्या मैं उसी माहौल में परिवार को रख रहा हूं, या आज परिवार में मेरे मैत्रीपूर्ण संबंध है? दूसरी बात, ये सफर में चलते वक्त एक बात का एहसास मुझे बार बार रखना है कि मैं अपने दोष दूर करने के लिए प्रयासरत हूं। मैं 100% अपनी सोच में बदलाव ला नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं एक इंसान हूं और इंसान के हाथ से गलतियां होती है। इसीलिए ये राह मुझे बताती है कि विजय, रोजमर्रा जीवन में रोज के रोज तू अपने गत जीवन को छान के देखेगा, तू अपने आज के दिन को यदि जांचेगा, परखेगा, तो पाएगा। एक बात मेरे को एक बहुत बड़ी अच्छी बताई गई थी कि हमेशा जो मैं शुरू में गॉड को ब्लेम करता था, तो एक मेरे मित्र ने बोला था, काउंट डाउन द ब्लेसिंग्स गॉड हैज गिवन टू यू। और सबसे पहली ब्लेसिंग तो परमेश्वर मुझे वो देता है कि सवेरे मेरी आंख खोलता है। ऐसे मेरे कई ए के मित्र भी है, नॉन ए मित्र भी है, जो रात को सोए सवेरे आंख भी नहीं खोल पाए। तो द फर्स्ट गुड थिंग, और फिर मेरे दिन रोजमर्रा जीवन में क्या क्या अच्छाइयां हुई है, वो यदि मैं गिनना शुरू करूं, क्या है कि मेरा स्वभाव जो था टू कर्स अदर्स, वो कर्सिंग बन करके यदि मैं ये फोकस करना शुरू करता हूं कि भगवान ने आज मेरे जीवन में बेहतर क्या किया, तो मैं छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ सकता हूं। जैसे आज हमारा जो सीनियर सिटीजन का ग्रुप है, बड़े आनंद के साथ हम शाम को 2-2.5 घंटे स्पेंड करते, और सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये 3 घंटे यानी हमारी बैटरी चार्जिंग। वो क्यों है? क्योंकि अब मेरी सोच अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने पॉजिटिव की है। निगेटिविटी मेरे में से टोटल निकालने का प्रयास कर रहा हूं मैं। कभी कभी अभी भी निराशा आती है, कभी भी डिप्रेशन आता है कभी कभी, लेकिन इट इज फॉर टाइम बीइंग। वो मुझे एहसास दिलाता है, मुझे याद दिलाता है कि आई एम नॉट अलोन। ये पूरे दुनिया की फेलोशिप मेरे साथ है, और मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं
ऊपर वाले के प्लान के मुताबिक बिल डब्ल्यू का मकान जहां पे हमारे लिटरेचर लिखा गया वो वहां विजिट कर आया और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली पाता हूं कि आई कुड विजिट दैट प्लेस which is holy for me because it has changed my life और आज पीसफुल जिंदगी में जी रहा हूँ. Thank you for hearing me patiently and thank you very much to Pioneer Group.